20 मार्च 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 10। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो नीरस मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नूनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते। वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। धन्य है वे लोग जो सच्चे और निष्कलंक हृदय में ईश्वर का वचन रखते हैं और अपनी धीरज के कारण फल लाते हैं। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31। तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं। यदि तुम मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। इस पर
इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि तुम मुर्दों में से कोई भी जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे ब्रदर भास्कर मथिया के द्वारा। आज के सुसमाचार में हम एक धनी व्यक्ति और लाजरुस के बारे में पढ़ते हैं। वह घमंड, धन संपत्ति और सांसारिक सुखों में डूबा हुआ था। वह केवल लक्ष्य क्षणिक सुख सुविधाओं पर निर्भर रहता है। लाजरुस ने गरीबी में कष्ट भरा जीवन जिया, फिर भी दोनों की परिस्थितियां अस्थायी थी। एक की समृद्धि क्षणभंगुर थी और दूसरे का कष्ट भी केवल एक जीवन तक ही सीमित था। यिर्मयाह हमें याद दिलाते हैं कि जो लोग ईश्वर के बजाय स्वयं पर भरोसा रखते हैं वे सूखी झाड़ी के समान हैं जो मरुभूमि में मुरझा जाती है, क्योंकि उनका हृदय प्रभु से दूर हो जाता है। धनी व्यक्ति का जीवन इस चेतावनी का एक उत्तम उदाहरण है। उसका सांसारिक सुख उसे अपने चारों ओर के ज़रूरतमंदों के प्रति अंधा बना देता है। इसके विपरीत जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे उन हरे भरे वृक्षों के समान हैं जो जल स्रोत के पास लगाए हुए हैं और हर ऋतु में बने रहते हैं। लाजरुस का दुख कष्ट शाश्वत आनंद में बदल जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा आनंद ईश्वर पर विश्वास करने में है। ईश्वर जो हमारे हृदय और विचारों को जानते हैं हमें अनंत सुख प्रदान करेंगे। आइए हम उस धनी व्यक्ति के समान कठोर और दूसरों के संघर्षों के प्रति उदासीन न बने, बल्कि हम अपने हृदय को खोलें और ज़रूरतमंदों की सेवा करें। प्रभु को अपने अंदर एक ऐसा कोमल और प्रेमपूर्वक हृदय पाने दें जो उनकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।